Hello students, in this video we are going to discuss about the nervous tissue, and nervous tissue are made up the network of nervous tissue and it made up the nervous system. Firstly we see the structure of nerve cell, how actually they look like. Nervous system is made up of two cells. Firstly we say about here the nerve cell and the second is glia cell. ग्लिया इज़ नथिंग बट द ग्लू काम क्या करता है, हमारा चिपकाने का काम करता है। वैसे ही ये नर्व सेल को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। बॉडी में जितने नर्वस सिस्टम नहीं, नर्व सेल प्रेजेंट नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा आपकी ग्लिया सेल प्रेजेंट है जो नर्व सेल को होल्ड करके रखती है। हियर द स्ट्रक्चर, वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल। ये जो ऊपर वाला पार्ट है लाइक branched structure, so many branches are there, that structure we call dendron or dendroids. The cytoplasmic material present in the nerve cell we called neuroplasm. In center nucleus is located. This is the glia cell which hold the two nerve cell. यहाँ पे मैंने हाफली ड्रॉ किया है, जैसा ये नर्व सेल है वैसा का सेम यहाँ पे नर्व सेल आपका लोकेटेड होगा और ये दोनों नर्व सेल को स्टिक करके रख रही है, होल्ड करके रख रही है, तो ये दोनों के बीच का कनेक्शन करता है। हमारी बॉडी में ऑल ओवर द बॉडी सरफेस नर्व सेल का एक पूरा नेटवर्क फैला रहता है जो ब्रेन से इलेक्ट्रिक सिग्नल को पास आउट करता है सेंस ऑर्गन तक एंड सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक, जिसकी वजह से हमें टेम्परेचर, टेस्ट या आपका जो आउटर मोस्ट स्टिमुलीज है उनके बारे में हमें पता चलता है। हॉट कंडीशन है, कोल्ड कंडीशन है, तो जो भी आउटर इन्वायरमेंट के साथ जोड़ के रखता है, आउटर इन्वायरमेंट का एहसास हमें करवाता है, वो नर्व सेल करवाता है जो ब्रेन की तरफ हमारा मैसेज करवा के वहाँ से रिफ्लेक्स एक्शन भी कंट्रोल करता है। तो ये ब्रेन से रिलेटेड है, ब्रेन सेंट्रली लोकेटेड है हमारा, एंड ब्रेन से उतरते हुए हमारा वर्टेब्रल कॉलम के अंदर तक ये जाता है। तो जैसे वर्टेब्रल कॉलम में एंटर करता है दैट पार्ट वी कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों नर्वस सिस्टम के ही पार्ट है जो हमारी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। नर्व सेल में ये जो नीचे वाला पार्ट रहता है दैट वी कॉल्ड एक्सॉन, एंड द एंड पार्ट ऑफ एक्सॉन वी कॉल्ड एक्सॉन एंडिंग। एक्सॉन के ऊपर ये रेड कलर की एक शीथ दिख रही है, एक मेम्ब्रेन दिख रही है, दैट वी कॉल्ड माइलिन मेम्ब्रेन और माइलिन शीथ। माइलिन मेम्ब्रेन का कलर वाइट रहता है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम वाइट मेम्ब्रेन भी कहते हैं या वाइट मैटर कहते हैं। जब हम स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे अगले साल, उस समय आपको ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर ये वर्ड्स आएंगे। तो वाइट मैटर आपका बनता है एक्सॉन की कारण और ग्रे मैटर आपका बनता है डेंड्रॉन के कारण। डेंड्रॉन का कलर ग्रे रहता है और एक्चुअली इसके बीच में से जो जा रहा है वो भी ग्रे कलर का है, बट उसके अंदर जो रेड कलर की एक कवरिंग दिखाई दे रही है, इस कवरिंग का कलर दैट वी कॉल्ड माइलिन मेम्ब्रेन और माइलिन शीथ, इसका कलर वाइट होता है, जिसकी वजह से वाइट मैटर आपका क्रिएट होता है या वाइट स्ट्रक्चर उसका दिखाई देता है। एक एक्सॉन एंडिंग दूसरे डेंड्रॉन, दूसरा जो नर्व सेल है उसके डेंड्रॉन के साथ अटैच रहता है। उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन रहता है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल को पास आउट कर रहा है और उस कनेक्शन को हम यहाँ पे बोलेंगे सिनैप्स, सिनैप्स। तो ये एक्सॉन और नेक्स्ट डेंड्रॉन के बीच का कनेक्शन कहलाता है। दिस इज़ द नर्व सेल स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू उसमें से आपका जो मैसेज है ब्रेन से वो आपका ट्रांसमिट होता है। एंड दीज आर द ग्लिया सेल जो हमारे दो
नर्व सेल को कनेक्ट करके रखती है। नर्व सेल का डायग्राम मोस्ट ऑफ द टाइम एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नर्व सेल हमारी नर्वस सिस्टम के लिए वर्क करती है। नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट आते हैं, जिसे हम ब्रेन वाला पार्ट कहते हैं, उसे हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन लोकेटेड है। एंड स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट जो आता है, जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम में प्रेजेंट है, जिसे हम बोलते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये दोनों नर्वस सिस्टम के लिए वर्क करता है आपका नर्व सेल एज वेल एज ग्लिया सेल। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। यहाँ पे नर्वस सिस्टम हमारा कंप्लीट होता है, या नर्वस टिश्यूज़ इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू।